हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में, कंपनियों के बारे में। बाजार में गिरावट है, उसके पीछे के कारण क्या है, इसको भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। फ्राइडे के दिन आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग के बाद बाजारों में काफ़ी अच्छी रिकवरी रही थी। इसके बाद राष्ट्रपति थे रूस के पुतिन साहब, उनकी मुलाकात के बाद भी अच्छा खासा माहौल बाजार में होने का अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन आज मंडे को जब बाजार खुले, बाजार में हम लोगों को विपरीत दिशा में ही कारोबार देखने को मिला। कहने का मतलब यह है कि आज के दिन बाजार की धज्जियां उड़ चुकी हैं। खास तौर पर देखा जाए एनबीएफसी, इनके अलावा डिफेंस सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, इन सभी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा चौतरफा प्रेशर है। तो इसके पीछे के कुछ बड़े कारण माने जा रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए इंडेक्स लेवल पर निफ्टी 50 अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी प्रेशर हमें देखने को मिला। 250 पॉइंट तक की हम लोगों को यहाँ पर गिरावट देखने को मिले। 1% तक की हालांकि गिरावट है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा जो पेन देखने को मिल रहा है वो है दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में, क्योंकि उसकी वजह से सभी का पोर्टफोलियो दोस्तों ध्वस्त हो चुका है। निफ्टी 50 के बाद सेंसेक्स का हाल देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। 670 पॉइंट तक की यहाँ पर भी हम लोग को गिरावट देखने को मिली। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निफ्टी स्मॉल कैप की अगर बात की जाए 3% तक ये इंडेक्स टूट चुका है। 500 पॉइंट के आसपास की गिरावट। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की बात करें, ये भी 2% के आसपास टूटा है। 1200 पॉइंट से ज़्यादा की यहाँ पर भी हम लोग को गिरावट देखने को मिली। तो चौतरफा ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। इसकी वजह से हम लोग को दोस्तों इन कंपनियों में यानी कि पूरे बाजार में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली। तो दोस्तों आज की जो ये हम लोग को चौतरफा गिरावट देखने को मिली, अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो लगभग 7 लाख करोड़ हम लोग को वाइप आउट होते हुए देखने को मिला है। तो इस गिरावट के पीछे के मेन रीजन क्या है? वैसे अगर देखा जाए तो दोस्तों कोई ऐसा बड़ा मेन रीजन तो फिलहाल सामने नहीं आया। लेकिन जब कहते हैं जब कोई बड़ा चीज़ होती है, हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, बाजार में गिरावट होती है, तो पॉइंट वाइज पॉइंट जुड़ते चले जाते हैं। तो मेजरली 2 से 3 बड़े पॉइंट हैं जिनको माना जा रहा है कि इनकी वजह से बाजार में गिरावट है। और टोटल देखें तो 5 पॉइंट के आसपास हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा पॉइंट माना जा रहा है दोस्तों यूएस का जो फेड की पॉलिसी का हम लोग को आउटकम देखने को मिलने वाला है। 10 दिसंबर को दोस्तों यूएस में हम लोग को इसका आउटकम देखने को मिलेगा। अनुमान तो है ही कि रेट कट होगा, लेकिन इसको लेकर दोस्तों सावधानी बरती जा रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एफआईआईज दोस्तों बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो ये एक मेजरली हम लोग को बड़ा कारण देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दूसरा जो एक और बड़ा कारण वो दोस्तों ये है कि यूएस इंडिया का जो ट्रेड डील को लेकर दोस्तों हम लोग को बातचीत चल रही है, वो इस हफ्ते हम लोग को देखने को मिलने वाली। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इस हफ्ते 10 से 12 दिसंबर के बीच में दोस्तों अमेरिका का एक डेलीगेशन भारत में आने वाला है। वो यहाँ पर इस मुद्दे पर बातचीत करेगा। तो आप लोग चाहें तो खबर भी पढ़ सकते हैं। यूएस की टीम आएगी दोस्तों, हम लोग को 10 से 12 दिसंबर के बीच में टैरिफ को लेकर डिस्कस इस पर होने वाला है। तो इसको लेकर भी दोस्तों कहीं ना कहीं बाजार में थोड़ी बहुत सतर्कता बढ़ती जा रही है, क्योंकि दोस्तों अभी रसिया और इंडिया की जो ये मीटिंग हमें देखने को मिली थी, तो उससे कहीं ना कहीं दोस्तों कह सकते हैं ट्रंप को थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने को मिली थी। तो बाजार में ये भी दोस्तों खबरें हैं कि क्या आउटकम आएगा यूएस के साथ में ट्रेड डील को लेकर। तो ये कहीं ना कहीं बाजार के लिए काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जापान की बॉन्ड यील्ड देखें तो यहाँ पर स्पाइक देखने को मिला है, मल्टी लेवल के हाई देखने को मिले हैं मंडे को अगर देखा जाए। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं ग्लोबल एक फैक्टर हमें देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं हमारे बाजारों पर भी असर कर रहा है। और इन सभी फैक्टरों के बीच में तो दोस्तों आपको पता ही है एफआईआई निकल कर जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, रुपया ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाएगा। 90 रुपये के पार हम लोग को दोस्तों डॉलर देखने को मिल रहा है, यानी कि रुपया लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं बाजार का मूड ख़राब करने का इनके ऊपर कह सकते हैं कि इनकी वजह से बाजार का मूड ख़राब हुआ है। बाजार में ये हम लोग को प्रेशर देखने को मिला है। इनके अलावा दोस्तों बाजार में कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा खबरों में हैं, और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर हैं उनके मूड पर
उनके जो भी डिसीजन मेकिंग है उस पर कहीं ना कहीं उसने एक चोट किया है, एक नेगेटिव पॉइंट दिया है। जिनमें से दो कंपनी, एक है केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए तो लगभग 50% तक क्रैश हो चुका है पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो, यानी कि 1 से 1.5 महीने देखा जाए या फिर टॉप लेवल से इसको देखा जाए तो आधा ये हो चुका है। केन्स टेक में 5,000 करोड़ वाइप आउट हो चुका है, जो हम लोग को म्यूचुअल फंड का देखने को मिलता है, यानी कि इतनी तगड़ी इसमें हम लोग को गिरावट देखने को मिली। आज का ही अगर इसका माहौल देखा जाए तो दोस्तों केन्स टेक में लगभग 11 से 12% का क्रैश हम लोग को आज भी देखने को मिला। 3,750 का इसने लो आज के दिन बनाया है। तो क्यों इसको लेकर इतना ज़्यादा प्रेशर है? फ्राइडे को भी गिरा था, उससे पहले भी थर्सडे को भी गिरा था और आज भी गिरा है, क्योंकि दोस्तों कंपनी के गवर्नेंस और अकाउंटिंग पर सवाल खड़े हुए हैं। कोटक की तरफ से जो रिपोर्ट आई उसके बाद से, हालांकि कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ चुका है, उसके बावजूद मार्केट कंपनी के मैनेजमेंट पर भरोसा नहीं कर रहा है। इस वजह से हम लोगों को ये इतना प्रेशर देखने को मिल रहा है। हालांकि इसमें एक चीज़ और एक ऐड करना चाहूँगा, ये जो आज की गिरावट है, जो ओवरऑल पूरे बाजार का प्रेशर है, वो भी दोस्तों इस कंपनी में ऐड हो चुका है, यानी कि कंपनी ऑलरेडी पहले से ही प्रेशर में है, कंपनी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिरावट में है और आज का जो ये प्रेशर बाजार का आया है, ये भी कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर हावी देखने को मिला है। दूसरी कंपनी है इंडिगो, यानी कि इंटरग्लोब एविएशन। लगातार इस कंपनी में भी हम लोग को गिरावट का माहौल देखने को मिला, क्योंकि फ्लाइट को लेकर जो इशू फिलहाल चल रहे हैं, इसमें भी 10% तक का क्रैश देखने को मिला। क्योंकि दोस्तों आने वाले जो Q3 के रिजल्ट रहेंगे वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से काफ़ी अफेक्टेड रहेंगे। उसकी वजह से इस कंपनी के हम लोग को रिजल्ट पर दिक्कतें देखने को मिलेंगी। और अभी जो सरकार लगातार कंपनी को नोटिस जारी कर रही है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं अभी इस कंपनी की दिक्कतें और भी बढ़ने वाली हैं। तो इस वजह से इंडिगो की वजह से भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं मार्केट में मूड एंड माहौल थोड़ा सा ख़राब हुआ है, क्योंकि इंडिगो दोस्तों निफ्टी 50 की कंपनी देखने को मिलती है। कुछ कंपनियां हैं जिनमें हम लोग को न्यूज़ देखने को मिली, जैसे ट्रांस रेल लाइटिंग की बात करेंगे, इस कंपनी को 822 करोड़ का ऑर्डर मिला है। न्यू ऑर्डर देखा जाए तो FY26 में इनफ्लो कंपनी का 5,110 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो अच्छी खबर है, लेकिन बाजार में पैनिक की वजह से कंपनी के ऊपर कोई असर देखने को नहीं मिला। डायनामेटिक टेक्नोलॉजी, इस कंपनी में अच्छा खासा माहौल देखने को मिला, क्योंकि इस कंपनी ने पार्टनरशिप की डसॉल्ट एविएशन के साथ में। मैन्युफैक्चर करेंगे फैल्कॉन 6X फ्यूसलेज। ये दोस्तों डसॉल्ट वही है जो राफेल बना रही है। तो इस वजह से कह सकते हैं डायनामेटिक टेक्नोलॉजी में इस न्यूज़ का हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिला और ये कंपनी हम लोग को अच्छे खासे कारोबार में देखने को मिली। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, कंपनी की एनालिस्ट मीट थी, उसके बाद सुजलोन को लेकर इन्होंने रिपोर्ट जारी की है। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 43% का अपसाइड इस कंपनी में आ सकता है। तो चाहे तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिनो पेमेंट बैंक को RBI की तरफ से स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए मंजूरी मिली, अच्छी खबर थी। उसके बावजूद इस कंपनी में 10 से 11% तक का प्रेशर देखने को मिला। ये कंपनी भी हम लोग को लाल निशान में देखने को मिली, जबकि अच्छी खबर इस कंपनी में हमें देखने को मिली थी। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों इटर्नल यानी जोमेटो के बारे में, इस कंपनी में ब्लॉक डील देखने को मिले। 1535 करोड़ की ये ब्लॉक डील हुई इस कंपनी में, इसकी वजह से हम लोग को गिरावट का माहौल देखने को मिला। इनके अलावा बाजार में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला। NSE की तरफ से शुरू कर दिया गया प्री ओपन सेशन, किसको लेकर? FNO को लेकर। आज से ही ये लागू हुआ। इससे क्या होगा? एक्सचेंजेज, खासतौर पर अभी देखा जाए तो BSE, इनके अलावा बाकी जो कंपनियां ब्रोकरेज वाली, एंजल वन हुआ, 5 पैसा कैपिटल, मोतीलाल ओसवाल, इन कंपनियों के लिए तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं अच्छी खबर है, क्योंकि इससे क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेंगे, इन कंपनियों का कमीशन बढ़ेगा। तो इससे कह सकते हैं इसी वजह से BSE हम लोग को सुबह के समय अच्छे खासे हम लोग को परफॉर्मेंस दिखाते हुए देखने को मिली, लेकिन बाजार में पैनिक की वजह से इस कंपनी में भी गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये कि बाजार में आज के दिन काफ़ी ज़्यादा हम लोग को एक्शन देखने को मिला और उसी वजह से बाजार में ये उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है। इनके अलावा एक खबर आई है JSW इंफ्रा को लेकर, इसकी एक आर्म है, ये एक्वायर कर रहे हैं। JSW ग्रुप की जो रेल यूनिट है 1212 करोड़ में ये डील देखने को मिलने वाली है। तो इस वजह से कह सकते हैं JSW इंफ्रा ये कंपनी भी हम लोग को काफ़ी खबरों में देखने को मिली है। तो दोस्तों आप चाहें तो इन सभी खबरों को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बना सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।